गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्विक अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेवर का प्रयोग। तो नेवर का प्रयोग क्या है, इसको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आपने ऐसा कोई सेंटेंस लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिसमें कभी नहीं आ गया, तो कभी नहीं के लिए आपको क्या करना है, नेवर लिखना है। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया कि अगर हिंदी सेंटेंस में कहीं पर कभी नहीं आया तो कभी नहीं के लिए आपको क्या लिखना है, नेवर लिखना है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कि नेवर का प्रयोग होने पर डू डस का प्रयोग नहीं किया जाता। ये है इसका इम्पोर्टेंट रूल कि अगर आपने कहीं पर नेवर लिखा तो नेवर के साथ आपको डू या डस का प्रयोग नहीं करना। मतलब ना तो आप डू नॉट लिखेंगे, ना तो आप डज नॉट लिखेंगे। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे कि नेवर के साथ डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या है। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर नेवर, नेवर के बाद फिर वर्ब का बेस फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया कि ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा। सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर नेवर, नेवर के बाद फिर वर्ब का बेस फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, वह कभी सच नहीं बोलती है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, वह कभी सच नहीं बोलती है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो वह की इंग्लिश क्या हो गया, शी। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है, नेवर, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, नेवर। नेवर के बाद फिर क्या आता है, नेवर के बाद हमारा आता है वर्ब का बेस फॉर्म, तो इसमें बोलना। ठीक, तो बोलने की इंग्लिश क्या होता है, स्पीक। तो हमने स्पीक में क्या किया, एस ऐड कर दिया। स्पीक में एस क्यों ऐड किया, तो चूँकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, शी, तो शी सब्जेक्ट होने की वजह से हमने स्पीक में एस ऐड करके इसको क्या बना दिया, स्पीक्स बना दिया। वह कभी नहीं बोलती है, तो शी नेवर स्पीक्स, क्या नहीं बोलती है भाई, सच। तो सच की इंग्लिश यहाँ पर लिख दिया द ट्रूथ। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, हमारा ट्रांसलेशन हुआ शी नेवर स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, ट्रांसलेशन हमारा क्या हो गया, शी नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, वह कभी सच नहीं बोलती है। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, रोहन फुटबॉल कभी नहीं खेलता है। तो फुटबॉल कौन नहीं खेलता है भाई, रोहन नहीं खेलता। तो सबसे पहले क्या लिख दिया, सब्जेक्ट रोहन लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है, नेवर, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, नेवर लिख दिया। नेवर के बाद फिर क्या आता है, वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि वर्ब का मेन जो फॉर्म है वो। तो इसमें वर्ब क्या है, खेलना, खेलने की इंग्लिश क्या होता है, प्ले। तो हमने यहाँ पर प्लेज लिखा। प्लेज क्यों लिखा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था, रोहन, रोहन सिंगुलर नाउन है, इस वजह से हमने क्या किया, वह प्ले में एस ऐड करके इसको प्लेज बना दिया। उसके बाद क्या नहीं खेलता है भाई, तो ऑब्जेक्ट हमारा है फुटबॉल, तो हमने प्लेज के बाद क्या लिख दिया, फुटबॉल लिख दिया। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, रोहन नेवर प्लेज फुटबॉल, रोहन कभी भी फुटबॉल नहीं खेलता है, रोहन नेवर प्लेज फुटबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, अच्छे लड़के कभी भी झगड़ा नहीं करते हैं। तो कौन कभी भी झगड़ा नहीं करते हैं भाई, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, अच्छे लड़के। तो अच्छे लड़के की इंग्लिश क्या हो गया, गुड बॉयज़। सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है, नेवर, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, नेवर। नेवर के बाद फिर क्या आता है, वर्ब की बेस फॉर्म, तो झगड़ा करने की इंग्लिश क्या आता है, क्वेरल, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, क्वेरल।
तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, गुड बॉयज़ नेवर क्वेरल, अच्छे लड़के कभी भी झगड़ा नहीं करते हैं। गुड बॉयज़ नेवर क्वेरल। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, मैं वहाँ कभी नहीं जाता। तो कौन वहाँ कभी नहीं जाता है, मैं। तो मैं के लिए हमने सब्जेक्ट क्या लिखा, आई। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नेवर। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, नेवर। नेवर के बाद फिर क्या आता है, वर्ब का बेस फॉर्म। तो वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि इसमें वर्ब क्या है, जाना। जाने की इंग्लिश क्या होता है, गो। कहाँ नहीं जाता हूँ, वहाँ। तो वहाँ की इंग्लिश क्या हो गया, देयर। ठीक है ना, वहाँ की इंग्लिश क्या हो गया, देयर। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, आई नेवर गो देयर। ठीक है, ट्रांसलेशन हमारा क्या हो गया, आई नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाता। आई नेवर गो देयर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या लिखा है, रोहन कभी भी फास्ट फूड नहीं खाता है। तो कौन फास्ट फूड नहीं खाता है, रोहन। यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, रोहन। सब्जेक्ट के बाद यानी कि सब्जेक्ट हमने रोहन लिखा, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, नेवर। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, नेवर। ठीक है, नेवर के बाद फिर क्या आना चाहिए, वर्ब का बेस फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है, खाता है। तो खाता है का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ईट। तो ईट में हमने यहाँ पर क्या किया, एस ऐड करके इसको बना दिया ईट्स। ऐसा क्यों हम लोगों ने किया, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन होता है तो हम लोग वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं। और इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या है, रोहन है, इसलिए हम लोगों ने ईट में एस ऐड करके क्या बना दिया, ईट्स बना दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, फास्ट फूड। तो फास्ट फूड हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, रोहन नेवर ईट्स फास्ट फूड, रोहन कभी भी फास्ट फूड नहीं खाता है। रोहन नेवर ईट्स फास्ट फूड, रोहन नेवर ईट्स फास्ट फूड। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करें, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे।